हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं मैथ की और मैथ के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस और लाभ और हानि के अंदर हमने 2 क्लास पूर्ण कर ली। 2 क्लासों में हमने क्वेश्चन किए थे और उस क्वेश्चंस के बारे में जितने टाइप हैं उनके बारे में बात कर ली। हमने इससे पहले जो प्रथम क्लास थी, जो पहली क्लास थी लाभ और हानि की, प्रॉफिट और लॉस की जो पहली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो अमाउंट का और एक भाव का, मतलब एक राशि जिसमें राशि दी जाती है, और एक होता है भाव, मतलब 5 में 6 की दर से और 6 में 5 की दर से, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है ना। उसी तरीके में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भाव के क्वेश्चन भी करेंगे। और हमने शायद पिछली 2 क्लास में जो अमाउंट के क्वेश्चन थे उसके बारे में बात कर ली। आज हम अमाउंट और भाव के क्वेश्चन की दोनों को मिक्स में करके बात करते हैं। तो इससे पहले मैं यार आपको एक बात बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप ही हो जो मेरा जुनून और मेरा हौसला बढ़ा सको। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आपको भी इस चीज का प्रॉफिट हो। तो आज बात करते हैं सर प्रतिशत की, और प्रतिशत के अंदर हम बात कर रहे थे भाव के क्वेश्चन में। हमने पहले बात की थी अमाउंट के क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ अमाउंट का केस होता है, उसमें जो लाभ और हानि होती है, लाभ और हानि होती है वो कहाँ होती है? सीपी पे होती है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस पे होती है, जबकि जो भाव का होता है उस पे होती है एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। मतलब भाव के केस में जो लाभ और हानि होती है वो कहाँ होती है? एसपी पर होती है। कहाँ पर होती है? एसपी पर होती है। एसपी पर होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आगे निकल के हम बात करते हैं भाव के केस में, तो कहा जाता है ना कि 2 में 3 की दर से, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा। ये 2 रुपए में 3 की दर से 3 वस्तु या 3 की दर से खरीदता है, खरीदता है, खरीदता है, और यहाँ क्या करता है? 5 में 6 की दर से बेच देता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था, मतलब पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, बेचता है। ठीक है। दूसरी बात, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक व्यापारी होता है, एक व्यापारी होता है, व्यापारी होता है, एक व्यापारी होता है, और वह व्यापारी क्या करता है? वो व्यापारी करता है कि मतलब 1 केजी को किस तरह से बेचे कि 20% लाभ हो, या कहा जाता है कि उसका वास्तविक तौल 800 ग्राम देता है तो कितना परसेंट लाभ होता है। ये भी तो क्वेश्चन होता है। यहाँ इस दोनों, जो इस तरफ के दोनों क्वेश्चन होते हैं, वहां होता है सर लाभ और हानि होती है, वहां होती है हमेशा एसपी पे होती है। कहाँ होती है? एसपी पे होती है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि मैं इसी चीज को एक चीज लिख देता हूँ, इसके अंदर एक वर्ड लिखता हूँ कि जब किसी वस्तु के अंदर, मतलब जब आपने ये तो पढ़ा भी होगा कि 2 वस्तु, मतलब लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ कि जब 2 वस्तुओं का, जब 2 वस्तुओं का, वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का, वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी समान हो, समान हो, समान हो, और चेंज, सेम चेंज हो। सेम चेंज का मतलब होता है सेम चेंज। सेम चेंज का मतलब होता है सर समान लाभ और हानि हो, समान लाभ और हानि हो, समान लाभ हानि, समान लाभ हानि, लाभ हानि हो, लाभ हानि हो, तो व्यापार में, व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगी, न लाभ, न लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ना हानि होगी, ना हानि होगी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। जब 2 समान वस्तुएं होती हैं, जो 2 वस्तुओं का माना जाता है कि अगर 2 वस्तु हैं, 2 घोड़े मान लो, 2 कूलर मान लो, कुछ भी मान लो, 2 फोन मान लो, अगर इसी तरीके से 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है और उसके अंदर सेम चेंज हो, सेम चेंज का मतलब समान नहीं, यदि 20% लाभ हो रहा है तो 20% हानि हो रही है, तो उस व्यापार में क्या होगा? टोटल जो हानि या लाभ होगा वो तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ना ही लाभ होगा और ना हानि होगी। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। जब 2 वस्तुओं का एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, इसी में हम आगे बात करते हैं
जब दो वस्तुओं का सम्मान, यहाँ एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें कि जब दो वस्तु होती हैं, वस्तु ए होता है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, ए वस्तु होता है, उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपये, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000 रुपये, मतलब सम्मान ही तो दे रखा है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सम्मान होता है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, सम्मान, लाभ और हानि, यदि एक पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है, लाभ और 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ क्या होगा सर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा ना लाभ और ना हानि, ना लाभ और ना हानि, ना हानि, ना हानि। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऑप्शन में दिया होता है न लाभ होगा ना हानि होगी, और हमें ठीक करना होगा, और हमें उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को चूज करना होगा जिसमें ना लाभ और ना हानि होगी। बात सिर्फ ये होती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, इसी में दूसरी चीज की, अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एसपी समान हो, एसपी समान एवं एसपी समान हो, और समान चेंज हो, समान चेंज का मतलब आप समझ गए, समान लाभ और हानि हो, तो इसके अंदर हमेशा क्या होगी सर, हानि होगी। इस चीज को आप लिख लेना, समान, इसमें क्या होगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य और समान चेंज होता है तो इस व्यापार में हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। इस हानि को निकालने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होता है, डायरेक्ट, मतलब एक शॉर्ट तरीका होता है, और यहाँ लिख सकता हूं मैं कि लॉस बराबर x² बटा 100, x² बटा 100। इस तरीके से जब दो वस्तुओं का, इसी की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ बात कर लेते हैं कि दो वस्तु है, ए वस्तु का सीपी होता है, वो एसपी होता है 15,000 है, और 15,000 दूसरी वस्तुओं का सीपी है, दूसरी वस्तुओं का एसपी है, दूसरी वस्तु का एसपी, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय प्राइस, दोनों वस्तुओं का सम्मान होता है। और यहाँ पूछ लेता है आपको कि 10% लाभ और हानि होगी, 10% लाभ और हानि होगी, या 20 कर लेते हैं हम, 20 कर लेते हैं कि 20% लाभ और हानि होगी, मतलब 20% ही लाभ हो रहा है और 20% ही हानि दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें लिखना होगा कि 20 का होल स्क्वायर बटा 100, और हमें इसका आंसर आ जाएगा सर 400 बटा 100, 400 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4% हानि हो जाएगी सर, 4% हानि हो जाएगी। अगर इसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा ना, तो इस तरीके से निकाल लेना। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, यहाँ से विक्रय मूल्य 15,000 रुपये दे रखा है, अगर एक पे 20% का लाभ दे रखा है, तो 15 का 20% लाभ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर, तो 12,000 रुपये हो जाएगा। कितना, 12,000 रुपये हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, नो की एसपी। अब बात करते हैं आगे, आज क्वेश्चंस की बात करते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं सर आगे, अब आगे आज क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बराबर हो तो लाभ और हानि बताइए। हमने पहले भाव के क्वेश्चन में बात की थी, और आज का पहला क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तुओं का सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के समान है, एसपी के समान है, तो लाभ हानि बताओ, कितनी बताओ, लाभ हानि बताओ कितनी होती है, लाभ हानि कितनी होगी, हमने ये क्वेश्चन किया है। अब हमेशा भाव के क्वेश्चन में क्या होता है, भाव के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, जो लाभ और हानि होती है वो कहाँ होती है, एसपी पे होती है। कहाँ होती है, एसपी, विक्रय मूल्य पे होती है। तो नीचे हमें लिखना होगा विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर पूछ रहा है, तो भाई हानि तो हो रही है, मतलब 18 वस्तु खरीद रहा है और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो कितना होगा,
हानि तो होगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 18 माइनस 20, 18 माइनस 20। अब जो भाव का केस होता है वहाँ क्या होता है, भाव के केस में क्या होता है, भाव के केस में हमेशा लाभ और हानि होती है, वो एसपी पे होती है, तो एसपी हम 20 लिख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस 2/20 आ जाएगा सर, 2/20। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा 100 कर लेते हैं, और 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, मतलब -10। और -10 का मतलब होगा सर 10% हानि होगी। अगर देखो उत्तर आपका, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो लाभ होता है, और माइनस में आ रहा है तो हानि होती है, माइनस में आ रहा है तो हानि होती है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर इसी तरीके से ना पूछा तो देखो यहाँ होता है सर खरीदी, यहाँ होता है एक डायरेक्ट लिख दो कि खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु, माइनस बेची गई वस्तु अपॉन बेची गई। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 20/20 इंटू 100, और वही आ जाएगा सर -10%, मतलब 10% हानि हो गई। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर, देखो एक दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर, 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। कितना तोलता है सर, 800 ग्राम, 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। अब देखो यहाँ से 800 ग्राम तोल रहा है, और दावा करता है कि मैं क्रय मूल्य के समान ही देता हूँ, और दावा करता है कि मैं, और क्रय मूल्य के सम्मान देने का दावा करता है, और क्रय मूल्य के सम्मान मतलब एसपी के सम्मान देने का दावा करता है, सम्मान का दावा करता है, सम्मान का दावा करता है, दावा करता है। तो क्या पूछ रहे हैं, दावा करता है तो लाभ बताओ, लाभ बताओ, लाभ बताओ। अब देखो खरीद तो कितना रहा 1 kg, और 1 kg के अंदर हमें पता है, 1 kg के अंदर हमें पता है कि कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और बेच कितना रहा है 800 ग्राम। तो इसको 200 ग्राम का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। अरे जब ये बंदा 1 kg मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है, 1000 ग्राम खरीद रहा है, कितने रुपए में, 10 रुपए में, और ये 10 रुपए में ही 800 ग्राम बेच देता है, तो इसको लाभ ही होगा ना, इसको लाभ ही होगा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा है क्या, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलो यहाँ से क्या होता है कि, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखो जब 1000 ग्राम क्या करता है, खरीद रहा है, 800 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, मतलब इसको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है सर, 200 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। और कितने ग्राम पर लाभ हो रहा है, जो वास्तविक मूल्य दिया गया, वास्तविक का मतलब कह सकते हैं ना कि बेचने का दावा कर रहा है, तो जो भाव का केस होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य, मतलब भाव के केस में जो लाभ हानि होता है वो कहाँ पे होता है, वो विक्रय मूल्य पे होता है। तो विक्रय मूल्य कितना तोल रहा है भाई, वो 800 ही तो तोल रहा है, गुणा 100, 2 0 से 2 0 4%, मतलब यहाँ आएगा सर 25%, यहाँ आएगा 25%, 25%, मतलब कि आ गया सर हमारे पास 25% लाभ होगा, उसको 25% लाभ होगा। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से आप निकाल सको तो निकाल लेना कि त्रुटि कितने की हो रही है, त्रुटि का मतलब गलत व्यवहार से कितना तोल रहा है, वो 200 ग्राम तोल रहा है, और जो वास्तविक तोल है, वास्तविक तोल दे रहा है वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम वास्तविक तोल। और इनको प्रतिशत से निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो वही हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे वही 25% आ गया सर, कितना आ गया, 25% आ गया। हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं इसी तरीके से। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले आप इसका एक बार देख सकते हो या उतार सकते हो। अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है दर के हिसाब से, और वही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा था, पूछता भी है, बहुत बार पूछता है। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, कितने रुपए में, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा,
ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, शॉर्ट तरीके से खरीद रहा है 2 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है, मतलब 3 की दर से टॉफी खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है कि 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, ये भाई बेच रहा है, बेचा, ठीक है। बेचता है तो लाभ अथवा हानि बताओ। अब देखो सर, हमने इससे पहले क्वेश्चन में बात की थी। अब देखो, जो पहला खरीदा गया है उसके अंदर हमें करना है कि उसकी जो वस्तु है, वस्तु को 2 नंबर पे जो बेच रहा है उसके पैसे से गुणा कर दो, तो हमारे पास आ गया सर 12। अगर इसको गुणा करेंगे, इसका मतलब कह सकते हैं कि वज्र गुणा कर दो, किस पर, वज्र गुणा कर दो। अब देखो यहां से क्या होगा कि यहां से हम 12 माइनस 10, देखो पहली वस्तु को यूं क्रॉस गुणा करके 12 माइनस 10 इसका क्रॉस गुणा कर दो। अरे देखो जो माइनस कर रहा है नीचे किसके लिखे हो, हम नीचे वही चीज लिखेंगे जिसमें माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कितना कर रहे हैं, 2, तो हमारे पास कितना आ गया 2, हमारे पास आ गया 2/10 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 20%। कितना आ गया, 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये माइनस में आ जाता, देखो यहाँ से मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि 5 में 6 की दर से बेच रहा है और 6 में 5 की दर से, वो 5 में 6 की दर से खरीद रहा है। यह कह सकता हूँ इक्विवेलेंट माइनस में करने के लिए हमें 4 में 5 की दर से, 4 में 5 की दर से, और यहाँ 5 में 6 की दर से, या लिख सकता हूँ 3 की दर से बेच रहा है, 3 की दर से नहीं 6 की दर से है, तो हमारे पास वही आ जाएगा। इसको ऐसे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24, 25 माइनस 24/24 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुणा करेंगे तो 1/24 इंटू 100 यही आ जाए। अगर देखो यहाँ अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में आने का मतलब होता है, हमने पहले में बात की है कि जब माइनस निकालते हैं तो अगर माइनस में आता है तो क्या होगी, हानि होगी, क्या होगा, हानि होगा। और अगर प्लस में आता है तो हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं और इसी तरीके का और भी क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो बड़ा करना चाहते हो, अगर बड़ा करके निकालना चाहते हो तो 2, 3 और 4 और 5, 2, 3 और 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का मतलब तो आप जानते होंगे, लोअर कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएफ लेंगे, एलसीएफ लेंगे और एलसीएफ के अंदर, एलसीएफ के अंदर हमारा आ गया सर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10, 20, 30, 30 में 4 का नहीं जाएगा, 40 में 3 का नहीं जाएगा, 50, 60 आ गया सर, हमारे पास 60 आ गया, हमारे पास 60 आ गए। तो देखो 2 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है तो 2/3 गुणा 60, तो हमारे पास आ गया सर 20, और हमारे पास क्रय मूल्य आ गया सर, हमारे पास सीपी आ गया 40 रुपए, सीपी आ गया 40 रुपए। अब क्या कर रहा है, 4 में 5 की दर से बेच रहा है तो 2/3 गुणा 60, तो हमारे पास वही आ गया है 2/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, हमारे पास 4 आएगा सर, यहाँ 4/5, 4/5, तो 5 यहाँ में 12 आ गए, 12 यहाँ आ गए 12, और 12 आते ही 12 चौक 48, ये आ गया सर हमारे पास एसपी, ये आ गया एसपी। तो देखो हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपए का। ये भाई एसपी और सीपी मतलब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे तो 8 आ गया, और क्रय मूल्य हमारे पास पैसा आ गया। अब देखो पैसे में बात हो रही है तो यहाँ लाभ और हानि कहाँ होगी, सीपी पे होगी, तो यहाँ सीपी पे होगी तो मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 100, और हमारे पास 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, और वही हमारे पास 20% क्या आ गया सर, लाभ आ गया, 20% लाभ। अब यहाँ ऐसे करने से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन ये माइनस आ रहा है, अगर 10 माइनस 12 होता तो यहाँ हानि होती, और 12 माइनस 10 हो रहा है तो यहाँ लाभ होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एमटीएस 2021 में 21 में आया हुआ, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, और उस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, शर्ट का 440 रुपए से घटाकर, एक शर्ट का एसपी 440 से घटाकर, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक शर्ट का सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, नहीं एसपी है सर, ये एसपी है,
एस पी 440 से घटाकर 410 में बेचा जाए, घटाकर 410 में बेचा जाए, 410 में बेचा जाए, 410 में बेचा जाए तो हानि में 4% बढ़ती है। तो हानि होती है ना, मतलब हानि होती है, हानि 4% बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से हानि कितनी बढ़ रही है, 4%। तो सीपी बताओ सर, तो शर्ट का सीपी बताओ, शर्ट का सीपी बताओ, सीपी बताओ। हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया और इसको निकालने के लिए हम बात करते हैं कि शर्ट का जो सीपी है वो कितना होगा। हमें क्या दिया गया है कि एसपी दिया गया है जो 440 से घटकर 410 हो गया। कितना हो गया, 440 से घटकर 410 हो गया और 4% घट गया। इधर 4%, यहाँ अंतर कितना है, 30 रुपए, यहाँ अंतर आ रहा है सर 30 रुपए, मतलब 4% का मान हमारे पास 30 आ गया। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए हमारे पास आ गया सर 30/4 × 100 लिख सकता हूँ, लिख दिया तो 25 आ गया, 25 75, मतलब 750 रुपये आ गए शर्ट का सीपी। कितना आ गया, अर्थात सीपी बराबर 750। समझ में आ रहा है। MTS 2022 में एक क्वेश्चन आया था, MTS 2022 में, 21 में लगी थी या 22 में, वो उसी में एक क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम कि शर्ट का जो एसपी है, मतलब 440 रुपए की, मतलब 440 से घटाकर 410 में बेचा जाए, मतलब जो शर्ट का 440 में ये क्या है, हाँ बेचे तो 440 में, मतलब 440 रुपए से घटाकर 410 हो जाए, मतलब जो पहले वस्तु को अगर इस शर्ट को बेचते हैं तो 440 रुपए की घाटा लगता है। अब क्या करता है कि 410 रुपए बच रहे हैं, मतलब 410 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि में जो पहले हानि हो रही थी उस हानि का 4% बढ़ जाती है। मतलब एक मिनट के लिए सोचो कि पहले 10% हानि हो रही थी 440 में बेचने पर। अब 440 में बेचने पर कितनी 440 में 10% की हानि हो रही थी। अगर ये 410 में बेचने पर 4% हानि और बढ़ जाती है, मतलब 14% हो गई। तो शर्ट का सीपी बताओ। तो यहाँ से हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमारे पास 30 आ गया और 4% दोनों का अंतर है, मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ है हमारे पास, हानि का अंतर दिया हुआ है और यहाँ सीपी का अंतर दिया हुआ है। तो 4% बराबर 30 आ गया हमारे पास। अब 30 आ गया तो 4% बराबर 30 आ गया, तो 100% का मान निकालने के लिए 30/4 ही तो लिखेंगे ना। अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुलेखा ने, मतलब लिख सकता हूं मैं 5वां क्वेश्चन है कि रेखा ने, या कुछ भी लिख लो, रेखा ने 1040 रुपए में 36 kg चीनी खरीदी, 36 kg चीनी खरीदी। अब देखो आगे, वह 10 किलो चीनी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसको 10%, उसको 10 kg चीनी के बराबर लाभ होता है, चीनी के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ होता है। तो 5 किलो चीनी का भाव बताओ। तो 5 किलो चीनी का भाव कितना होगा। तो 5 kg चीनी का भाव कितना होगा, चीनी का मूल्य कितना होगा या भाव मूल्य कितना होगा, ये हमने लिख लिया सर। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो यहां से क्या होगा, 1040 रुपए में 36 kg चीनी खरीदती है वह 36 kg चीनी खरीद ली। अब पूछ रही है, अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि उसको 10 kg चीनी के बराबर लाभ मिलता है। 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य, 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब
भाई साहब वो 36 केजी चीनी खरीदती है और 10 केजी चीनी का भाव उसको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। लाभ मिल जाता है। अगर वह 36 केजी चीनी खरीद गई और 10 का उसको लाभ मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ क्या 36 माइनस 10, 36 माइनस 10 तो हमारे पास आ गया सर 26। कितना आ गया, 26 आ गया। अब देखो 26 आ गए। अब ये क्या कर रहा है कि 36 1040 में हम भाग देंगे सर 26 का, हम भाग देंगे 26 का, हम भाग देंगे 26 का। तो यहाँ से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 बार गया क्या, 4 दूनी 8 2 10, 4 बार गया। हमारे पास आ गया सर 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी आ गया हमारे पास। क्या हमारे पास 1 केजी चीनी का भाव आ गया सर 40 केजी। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 केजी चीनी का भाव बताओ, तो 5 गुना 40 बराबर 200 रुपये, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 200 रुपये। आ गया समझ में? देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ देखो 36 केजी, अरे हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे पहले। मतलब 36 केजी खरीदता है, 36 केजी खरीदता है, 10 केजी का लाभ होता है, 10 केजी का लाभ होता है, या 10 केजी की हानि होती है। देखो हानि होती है ना, तो हानि होती है तो मतलब 10 किलो की हानि हो गई, तो 10 किलो की हानि होती है तो 36 केजी खरीदती है और 10 केजी की हानि हो गई, तो मतलब 10 केजी की हानि हो गई तो 46 किलो हो गई ना, 46 किलो। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब उसको 36 केजी चीनी खरीदने के बाद में 10 केजी तो चीनी के भाव के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो वो 26 केजी चीनी ही बेची, मतलब उसके पास 10 केजी चीनी तो और भी बची हुई है, 10 केजी चीनी और बची हुई है, फिर उसको लाभ तो होगा ना। तो इसलिए वो कितनी बेच दी, 36, और 1 केजी का भाव आ गया हमारे पास 40। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीजीएल का क्वेश्चन है, एक मेरे पास लिखा हुआ है। बात करते हैं एक पेन 26 रुपए में बेचने पर, एक सीजीएल का क्वेश्चन है सर, सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो एक पेन यहाँ लिखा हुआ है, एक पेन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, 26 रुपए में बेचने पर, 26 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य की, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य एसपी का 1/14वां भाग, 1/14 हानि होती है, 1/14 की हानि होती है, हानि होती है, हानि होती है, हानि होती है। तो पेन का क्रय मूल्य बताओ, तो पेन का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ, लिख दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है आज का, 6वां क्वेश्चन है, और इस 6वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। आज का 6वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके अब पढ़ो, फिर समझ में आएगा। हमारे पास क्या है कि एक पेन का जो सीपी है वो 26 रुपए, कितना है, 26 रुपए। अब हम यहाँ क्या है 1/14 भाग की हानि होती है, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या, लॉस, लिख लिया। मैं लिखता हूँ फिर सीपी, फिर लिखता हूँ एसपी, फिर लिखता हूँ एसपी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ देखो क्रय मूल्य का 1/14वां भाग की हानि होती है, मतलब 14 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है, 14 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 14 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ से इसका सीपी कितना आ गया, 14 रुपए आ गया ना, भैया आ गया ना, मतलब समझ में आ गया ना कि 14 रुपए की हानि हो रही है। यदि 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो हम इसको होल वैल्यू में बदलेंगे तो 20/100 और 20×5 100, 20×5 100, 5 1/5 आ गया, मतलब 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ 1 रुपए में हानि हो रही है। तो यहाँ ये तो क्या हो गया सीपी, ये हो गया लॉस, ये हो गया लॉस। यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये हो गया प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस, यहाँ 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो हमारे पास एसपी कितना आ गया, 13 रुपए आ गया क्या, मतलब इसका क्रय मूल्य 14 रुपए है, 1 रुपए की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 13 रुपए हो गया सर, कितना हो गया, 13 रुपए
हो जाता है। अब एक पेन को 26 रुपए में बेचता है, मतलब 26 रुपए में बेच दिया एक पेन को, और हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया 13 रुपए। तो एक बराबर हमारे पास आ गए सर 2। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 14 दूनी 28 रुपए। कितना आ जाएगा 28 रुपए पर पेन, 28 रुपए आ गए। अगर यहाँ हानि पूछ ले तो 1 गुणा 2 हमारे पास 2 रुपए की हानि होती है। यहाँ से 2 रुपए की हानि होगी, 2 रुपए की हानि होगी। देखो 28 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 28 रुपए। बेच रहा पेन को 26 रुपए में, तो भाई 2 रुपए की हानि हो गई ना, ये लॉस बराबर 2 रुपए आ गया ना, 2 रुपए आ गया ना, 20 थोड़ी 2 रुपए आ गया। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। और देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को, मतलब 26 रुपए में बेचने पर। चलो इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन छोटे तरीके से करते हैं कि 30 रुपए में बेचने पर, 30 रुपए में बेच दिया तो 1/15 भाग की क्या होती है सर, हानि होती है। 1/14 भाग की हानि होती है, 1/14 भाग की हानि होती है। मतलब इसमें भाग चला जाए, मतलब ऐसा कर लेते हैं हम, तो 16 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, ठीक है। 1/16वें भाग की हानि हो गई, 1/16वें भाग की हानि हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ से हम लॉस, और यहाँ सीपी और यहाँ एसपी लिख लिए। 1/16, तो यहाँ हमारे पास एसपी आ गया सर 16 रुपए। कितना आ गया 16 रुपए। यहाँ से 1 रुपए की हानि हो रही, तो एसपी कितना आ गया 15 रुपए। अब हमारे पास एसपी दिया हुआ है 30 रुपए, तो हमारे पास 15 दूनी 30 रुपए, एक की वैल्यू मतलब 32 रुपए आ गया। यहाँ एसपी, यहाँ सीपी कितना आ गया 32 रुपए, और हानि कितने की हो रही है 2 रुपए की। एक की वैल्यू 2 आ रही है, एक की वैल्यू 2 आ रही, तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई 32, और 1 रुपए की हानि यहाँ दिखा रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रुपए की हानि हो रही है, 2 रुपए की हानि हो रही है, मतलब 32। तो इसका क्या हो गया सीपी, और एसपी दिया हुआ है 30 रुपए। आ गया समझ में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज का सेशन बेहतर लगा हो, आज का सेशन बेहतर लगा हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और अगले क्वेश्चन आगे चल के निकालते हैं। अगली क्लास में हम बात करते हैं, शायद अगली क्लास में हम इसे प्रॉफिट और लॉस को पूर्ण कर लेंगे, और फिर हम क्लास लेंगे हिस्ट्री की। अब उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ हम पॉलिटिकल की क्लास भी जरूर लेंगे। चलो